रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। आमीन। इलाहुल आलमीन, हम सब की हाज़िरी अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। इस पूरे रमज़ान शरीफ के सदक़े में इलाहुल आलमीन अपने नेक बंदों के सदक़े में, बाबा हजूर के सदक़े में, सैयद बाबा शाह बहराम की तफ़ैल में मेरे मौला हम सब की हाज़िरी अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। बाबा शाह बहराम की तफ़ैल में आका मौला हम सब की मुश्किलात को आसान फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब की मुश्किलात को आसान फरमा। जिन लोगों ने मेरे दुआओं के वास्ते कहा मेरे मौला सब की नेक दिली हाजतों को पूरा फरमा। हम सब का दोनों जहानों में इज़्ज़त, लाज और पर्दा रखियो। इलाहुल आलमीन मरे तेरे नाम के साथ, जिए तेरे नाम के साथ, खात्मा बिल खैर हो, मरते वक़्त कलमा शहादत नसीब हो, हमारा हशर नशर हमारे पीरानी निज़ाम के साथ हो। इलाहुल आलमीन इस पूरे साल में जितने भी हमारे मुरीदैन, उनके वालिदैन, उनके बच्चे जो भी दुनिया से रुखसत हुए हैं मेरे मौला सब की बख्शिश फरमा। जो भी हमारे मुरीद आज हमारे साथ नहीं है मेरे मौला सब की बख्शिश फरमा। सब के हाथ पे खुसूसी अपनी अनायत फरमा। मेरे मौला उनकी कब्रों को रोशन और मुनव्वर फरमा। ये परवेश शाह साहब के वालिद साहब पर्दा फरमा गए मेरे मौला, हम सब दुआ करते हैं उनमें शाह साहब के वालिद को अपनी ख़ास मेहरबानी और अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे तमाम मुरीदैन की मुश्किलात को आसान फरमा। जो आ सके हैं, आए हैं और चले गए हैं मेरे मौला उनके हाल पे मेहरबानी फरमा। जो नहीं आ सके, बाहर के मुल्कों में हैं मेरे मौला उनके हाल पे खुसूसी मेहरबानियाँ फरमा। शम्मस के हाल पे खुसूसी मेहरबानी फरमा। हजूर के सदक़े में उनकी मुश्किलात को आसान फरमा। राजा के हाल के खुसूसी मेहरबानी फरमा। रिजवान की मुश्किलात को आसान फरमा। और भी हमारे मुरीदैन जो भी बाहर के मुल्कों में हैं, जहाँ जहाँ भी है मेरे मौला सब के हाल पे मेहरबानी फरमा। जो हमारे मुरीदैन कैदी हैं, जेलों में हैं मेरे मौला हजूर के सदक़े में उनको माफ़ी अता फरमा। इलाहुल आलमीन सब के हाल पे खुसूसी मेहरबानी फरमा। और इकबाल और वालिद के हाल पे खुसूसी मेहरबानी फरमा। इलाहुल आलमीन और भी जितने हमारे मुरीदैन परेशान हैं उनकी मुश्किलात को आसान फरमा। हम सब की हाज़िरी कबूल मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन उस पाक के सदक़े में इस पूरे गाँव वालों के हाल पे रहें फरमा। इलाहुल आलमीन सब के हाल पे खुसूसी मेहरबानियाँ फरमा। इलाहुल आलमीन हजूर के सदक़े में जो हम नहीं मांग सके बाबा हजूर के सदक़े में हमें वो भी अता फरमा। हम सब को अपने पीर व मुर्शिद के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु ताला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही अफ़ज़लुल अंबिया वल मुरसलीन अवल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सबको मुबारक हो। दोबारा इंशाअल्लाह अल्लाह पाक किसी जल्दी मुलाकात कराएगा। और आगे तो उर्स तो बाबा जी का ही आना है, बाबे मोहम्मद अली शाह साहब का, लेकिन उस तो पहले भी अल्लाह करे शायद कोई महफल को प्रोग्राम ऐसा बन जाए जिहदे विच साडी सारियां दी हाज़िरी कबूल हो जाए। ताजी साहब अज आए, असी खास तौर पर दुआ करते हैं अल्लाह पाक इन्हां दे इल्म विच अमल च इजाफा फरमाए। बड़ा दिल राजी होया। चलो अज दी महफल तो असल है ही इन्हां दी सी ते असी तो मुनीर ते अगे पिछे सारे तो एवें ही नाल रल रुल गए। असल जिहड़ी महफल से आई ताजी साहब दी सी असी तो नाल ना रल के ते आपदा टाइम पास कर लिया। चलो ते थोड़ा थोड़ा साडा भी हिस्सा विच पै गया। हाँ अज की कवालों तो बाद जो प्रोग्राम से तुहाडा ही सी जनाब। तो अज फिर साडे मौलाना साहब ने भी बड़ी जोशीली तकरीर की थी। अगे इन्हां दा यह अंदाज तकरीर का नहीं है, इन्हां दा अंदाज कुछ होर है तकरीर का। जी असी सुनने ना जाके मसीते उत्थे किसी होर अंदाज से कर देंगे। अज इन्हें मैं पहली दफा देखा ना इन्हें वो जज्बाती होकर तकरीर की। बड़े धीमे लहजे नाल गल करते हैं, बड़ी समझा समझा के गल करते हैं। अज ना जोश चढ़िया होया सी ना अंदर मौला अली दा, ते इन्हां ने कुछ जोश चढ़ा दिता उन्हां दे अंदर। फिर जोश जेड़ा ना जो जागया खूब। मैं पहली दफा सुनिया इन्हां इस तरह, मैं इस तरह की तकरीर मैं नहीं सुनी इन्हां दी तकरीर बड़ी धीमी तरीके नाल हुंदी और बिल्कुल काफ़ी वो शबीर शाह दे हफ्जाबादी की तरह से ज़्यादा पढ़ते हैं और शेर व शायरी भी माशाल्लाह बहुत कमाल दी करते हैं। अज उन्होंने ना वो उस पासे तवज्जो नहीं दी थी। वो मसाइल जेड़ा सी ना उदी तरफ तवज्जो दे के ना असल मसले की तरफ आए और बड़े जज्बे ते जोश नाल तकरीर ज़्यादा उन्हें इन्हां दा रौला ये ना करवाई। सुभान अल्लाह। वैसे वो उन्हां दा कुछ अंदाज होर है। हाँ ये अंदाज उन्होंने तकरीर का नहीं है, बस वो वेख के ना फिर एको ही हो गया, दोवें जने रल गए। हाँ जी जेड़ा बंदा शुरू च आ जाता ना दूसरे फिर उसकी सोच असल च मेरी सोच चलती होंगी सी इन्हां दे वालिद साहब दे नाम। सुभान अल्लाह। असीं जदों किते इत्थे ना बड़े मशहूर सां असीं दोवें, जदों साता चलीसवां इत्थे कोई प्रोग्राम हुंदा सी ना पिंड विच साडा, इन्हां दे वालिद साहब जदों उन्होंने कोई शेर ऐसा पढ़ना ना फिर मैनूं लग अग जानी
भी ये किस मुकाम ते जाके ने छड़िया, मैं इस तो अगे बोलना है। वो फिर ना जितों मैं छड़ना उन्हें फिर उस तो अगला शेर उस तो ऊपर जाके बोलना, यानी इसी इस तरीके नाल वो विच जिस महफिल च नहीं सी ना होंदे ते मैं मेरे को नहीं सी पढ़िया जाता, मेरे को मुझसे पढ़िया नहीं सी जाता। यानी कोई सुर जगाण वाला होवे ते आपदियां सुरां जाग पैंदियां ने ते बेसुरे नूं सुन के आपदियां सुरां भी मुक जांदियां ने ते किसी सुर वाले नूं सुन के आपदियां अंदर दियां सुरां भी जाग पैंदियां ने। बात यह है बेटा कि अल्लाह पाक ने आवाज़ की एक खास मेहरबानी दी है। वो इस घर उत्ते और जो छोटा जरा सी वो भी पाई सी इन्हों ते अल्लाह दोवें ही मौलाना सईद साहब दे साहबजाद अज उन्हें भी उर्दू कलाम पढ़िया, उन्हें भी अपनी साड़ी महफल नूं मलूज़े मिन्नत नहीं रखे कि तो पंजाबी ने मैं पंजाबी कलाम पढ़ा तो वो पंजाबी कलाम जिहड़ा ना जी इन्हां लोगों पंजाबी च होया सी। साडी बोली ना हर शख्स नूं जानवर नूं भी आपदी बोली प्यारी हुंदी ते जिहो जे असीं लोग उहो जिहा अगों सानूं सुनाण वाला मिलदा ना जदों वो फिर उस महफल दा रंग भर जांदा है, वो सारी महफल उहदे ते निछावर हो जांदी। इत्थों दियां जिन्नियां महफलां ने इहो ही लुट के आंदे ने, सुभान अल्लाह, बड़े बड़े इत्थे आंदे ने लेकिन इन्हां दे मुकाबले च कोई भी नहीं इत्थे। अल्लाह पाक दा एहसान दी बात है कि ये जित्थों साडे पिंड दियां जेहड़ियां महफलां ने ना अजकल उपरला महला दा वो तो सारा इन्हां अपना शदाई बनाया ते माशाअल्लाह जिथे बयान करते हैं हर घर छड्या ही कोई जिस घर बयान नहीं होया, हर घर माशाअल्लाह इन्होंने महफल उत्थे करवाई और जिथे एक बारी बोले ने ते अलहमदुलिल्लाह उत्थे कुछ यादां छड्ड के आए ने कि निरा वो पैसे इकट्ठे करने वाला सिस्टम नहीं बल्कि अपने मुक्तदियां नूं सही अल्लाह उसके रसूल की तरफ रागब कर दें। और सब तो बड़ी बात इन्हों की यह कि फिरकाबाजी से गुफ्तगू नहीं करते। अल मुस्लिमु मन सालिम अल मुस्लिमून मिन लिसानि व यदी, मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। दुनिया उत्ते एक बात मशहूर है कि जेड़ा बंदा किसी फिरके ते तनकीद नहीं करेगा यकीन करो उनका नाम इन्हां को सर बुलंद होंदा है। जो भाभी है तो उहदे महफल दे विच सुन्नी बैठे होंदे, जो शिया है तो उन्हें महफल से सुन्नी बैठे होने क्योंकि वो किसी का दिल नहीं दुखाता। जदों गल करनी सोहनी करनी तो अल्लाह रसूल की करनी है, कोई ऐसा नुकता नहीं छड़ के जाना जेड़े किसी के दिल में चुभे कि यार इन्हें साढ़े फिरके ते तनकीद की। बड़े ऐसे आलम गुजरे ने जिमें शिया तो जोहरी सी तालब जोहरी, इधरों तारक जमील साहब, तुसी तारक जमील नूं कदी नहीं सुनिया होना कि वो किसी ते अटैक करता हो। मेरी जिंदगी उत्थे गुजरी 25 साल में उत्थे गुजारे, मैं तारक जमील के किसी बयान अज तक नहीं सुनिया कि उन्होंने किसी ते तनकीद की। अहले बैत की मुहब्बत रख दें, सहाबा की मुहब्बत रख दें, लेकिन इस टाइम वो अहले बैत दे विच इन्ने को गुम हो चुके हैं कि रोले पै गए पूरी दुनिया ते। लेकिन मज़ा इस गल विच आलम वड्डा वो ही हुंदा है जेड़ा कम अज कम किसी फिरके ते तनकीद ना करे। अगर वो भाभी अगर वो सुन्नी अगर वो शिया है वो ठीक, वो अपना मसलक है, वो अपना दिल है जिदे ते आ गया जिधर उसकी तवज्जो हो गई। लेकिन ऐसी गल करो कि लोगों के जख्मां दे उत्ते पट्टियां ला के जाओ, मरम ला के जाओ, मरम। ऐसी गल ना करो कि उन्होंने जेडे जख्म नूं तुसीं चोट दे के जाओ तो तुहानूं बुरे लफ्ज़ां से याद करे कि यार फलाना मौलवी आया सी या फलाना पीर आया सी, उन्हें बड़ी अजीब ते बुरी गल की सी जिहड़ी सानूं पसंद नहीं लगी। गल वो करो हमेशा जी किसी के दिल में जगह लै जाए और तुहाडी याद रह जाए उहदे दिल दे विच। स्वाद फिर आंदा है कि अगली बारी आओ वो गैर मसलक आदमी तुहाडी महफल सुनने वास्ते आवे कि यार उही बंदा आया है जिन्हें उदों बड़ी सोहनी गल की सी। जिदे अगे तुसी हुण एक देवबंदी आदमी तुसी उहदे अगे तारक जमील की गल करोगे उहदे दिल च खुशी पैदा होएगी। सुन्नी तुसी अपना तहरुल कादरी की गल करोगे। आलम तो तुसी देखो ना जी साढ़े कोल अहले सुन्नत दा सेहरा जिहड़ा है इस वेले पूरी दुनिया दे विच वो तहरुल कादरी उत्ते है। पूरी दुनिया और भी पीर ने या बड़े मौलवी ने, लेकिन नहीं पाकिस्तान दे विच इस वेले जो अल्लाह पाक ने उन्होंने इज्जत दी वो किसी कोल नहीं और ना ही मिल सकती जिन्ना इलम अल्लाह पाक ने उन्होंने अता किया है। तो साड़ी दुनिया विच नुसरत फतेह अली खां है, भावें दुनिया किते भी पहुँच जाए तो साड़ी दुनिया उन्होंने नाल असीं मौलवियां दे मनण वाले असी कवालों के मनने वाले। जरा गल है कि सानू तो कवाली में जाके सुकून मिलता है, चिश्ती लोग हाँ तो सानू चिश्तियां जी गल उन्हें समझाई है वो किसी भी नहीं समझाई।
सारे कवाल सोना पढ़ते हैं, हजूर का ही नाम बयान करते हैं, लेकिन वो तो एक अपना अंदाज सी, पूरी दुनिया के अंदर वो छा गया वो शख्स। तो हर फिरके विच कोई मौलवी या कोई जिस तरह का मसला सी, हुण कवाली सुनने वाले लोग हैं, सानू नुसरत पसंद है, शेर अली मेहर अली पसंद है। हाँ जी, ये लोग जेडे ने बड़े प्यारे, और फिरोज साहब ते वो बाबा हैदर साईं ते वेरा, देखो ये चंद लोग ऐसे गुजरे ने, उन्हों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अल्लाह पाक जिन्होंने अता करे, ठीक है। खानदान विच पिंड विच कोई ना कोई अल्लाह का नेक बंदा या कोई मौलवी या कोई नात खान, उनकी वजह तो पिंड का नाम रोशन हो जाता है कि यार उस पिंड का बंदा है। वो मेरे को ऐसे हज़ारों लोग मेरे पिंड के आते हैं, बाबा जी असी ना शेखूपुरे गए तो उत्थे ना तुहाडे मुरीद मिले, बाबा जी सानू अपने घर लै गए, उन्हें जाके सानू खाना खिलाया, साड़ी आख्या यार तुसी ना ही लै बैठे। उन्हें पूछे भाई कितों है तू? मैं दसिया जी मैं डफरों हाँ। बाबा जी साड़ी इन्नी खिदमत उन्हें की, इन्नी खिदमत की, गुरु खुश हो गया। तुहाडी याद सानू आई कि यार साडे पिंड दा पीर है, जिहदी वजह तो सानू अपने घर में लै गया, जाके खाना भी खिलाया, चाय भी पिलाई, साडी खिदमत भी की। हाँ जी, चीज़ ये आ साडे पिंड दे विच सोहन पहलवान होया, सोहन पहलवान के नाँ ते तुसीं पाकिस्तान नहीं बल्कि बाहर के मुल्कां च भी एक पहचान सी, पाकिस्तान में एक ना दुनिया ते बहुत बड़ा ऐसा इस डफर पिंड के नाँ से सोहन पहलवान होया। कोई किसी चीज़ की ऐसा कोई बंदा नाम पैदा कर तो वह नाम क्यामत बाबे मुरीद शाह का नाम है। एक तुसी किते थाने पठाने चले जाओ, कोई पुराना तुहानू SHO मिल जाए, तुसी बाबे मुरीद शाह का नाम लोगे तो तुहानू वो थानेदार होके भी तुहानू इंशाल्लाह खाना भी खवाएगा तो बिठाएगा, थोड़ी इज्जत जरूर करेगा, यार बाबे ना पिंडों है। क्योंकि बाबा जी ने सारी जिंदगी किन्ने 100 एकड़ सी इन्होंने पुलिस वालों ने खवाया, तो बाबा जी ने इन्होंने लोगों को इन्ना को नवाजिया कि पुलिसा ने खादा डेरे 100 150 200 बंदा तो हर वेले ही बैठा होंदा सी, अपनी अखां नाल वेंदे रहे सामने बड़े डेरे तो वह नाम साढ़े पीर साडा खानदान ठीक है, लेकिन बाबे मुरीद शाह वर्गा ना साढ़े खानदान किसी का बनीएगा, अल्लाह दी अता है ना। उस तो बाद अगे चली जाए बाबा गुलाम नबी शाह साहब ने, जेडे जैलदार ने, जिन्हें साडा खानदान सारा उन्होंने मुरीद है, जिन्हों का अज मेला आपा कराई बैठे हैं, वो फिर जैलदार गुजरे ने, उन्हों का नाम है। बाबा जी ने 25 लाख मुसलमान किया है। एक उन्होंने एक नाम ते बाबा शाह राम ने, जिन्हों का अज मेला आपा कराने पे, बड़े दादा जी उन्होंने 35 लाख मुसलमान किया है। सुभान अल्लाह। शहनशाह हुमायूं दौर च आए ने, शहनशाह हुमायूं दौर च आए ने, और 35 लाख जिला कसूर का सारा एरिया बाबा जी ने मुसलमान किया, जिद मेरे बहुत ज़्यादा मुरीद ने, जिन्होंने बाओदाद ही मेरे दादा ही ने इन्होंने लोगों को कलमा पढ़ाया। अज भी उन्होंने नाम उसी तरह जारी है सारी। अज जाके देखो हिंदू सिख ईसाई हर जुमेरात में बार्डर खुलता है, इंडिया वाले पासों पाकिस्तान वाले पासों हज़ारा दुनिया उत्थे तो तुहानूं मिलेगी। उन्होंने मुहब्बत अज भी, मैं उन्होंने 14वीं पुश्त विचों, 14 मेरे तो पहले 13 पुश्तां गुजर गई। ये मदीना पाक सों तशरीफ लिया सी इत्थे इंडिया, इत्थे फिर ये पूरा इलाका जिहड़ा इन्होंने मुसलमान किया। शायद गुरु नानक का दौर सी, हिंदुओं के ग्रंथ के बाबा जी का नाम शाह राम का, जिसकी वजह तो सारे हिंदू सिख जोड़े उत्थे बहुत ज़्यादा तादाद च लोग आते हैं, और सिर्फ उन्होंने मुहब्बत कि उन्होंने लोगों ने उन्होंने हाथे कलमा पढ़िया, और जिन्होंने पढ़िया उन्होंने कलमा पढ़ाया है। हजूर ने ऐसी करो नवाजी फरमाई। अज भी सिख जो होंगे ना कबर नूं नहीं मानता पुत्र, वो तो साड़ देंगे ना, वो कबर नूं नहीं मानता, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा जी की कबर नूं मनते हैं। और सिख मेरे सवाल जवाब होए ने उन्होंने, तुसीं तां नाल जाके माशाअल्लाह वेख आए हो मेरे, तुसीं तां नाल जाके वेख आए हो कि वो कितनी मुहब्बत साडे नाल करदे, सिर्फ बाबा जी दी तफैल है। तो ये अज असीं इत्थे पाटे खान बने बैठे हैं तो बाबा जी दा सदका है। सरकार ने ऐसी करम नवाजी फरमाई कि वो शहनशाह हुमायूं ने वो 5000 एकड़ बाबा जी दे नजराना पेश किया। 5000 एकड़ असी पूरे जिले कसूर चो सब तो ज्यादा रकबा साडा है। पूरे जिले कसूर दे असी राइसे आजम हाँ, साढ़े बराबर च कसूर वाले पठान आते हैं, वो भी 100 किला साढ़े नाल घट है उन्होंने। तो 2500 मेरे चाचे जेडे बार्डर से बैठे ने 2500 चो ने, 2500 एकड़ असी इतने जबर गए। ये तो पीर ने फिर हम वेच के मरबे के सामने जो शादी करनी कोई प्रोग्राम तो मरबे के सामने वेच के ना शादी, क्योंकि ना तो साढ़े कोई पढ़ता लिखता ना कोई अगे अफसर तो ना कोई किसी पासे जाता है, वो होवे सही तो होवे नौकर, ये कभी नहीं हो सकता। साढ़े खानदान किसी नौकरी नहीं की, शुरू तो तारीख है इस चीज़ की, अपना खादा तो अपना पाया, किसी वाले नहीं सी वेखते। अल्लाह ताला ने उन्होंने इन्नी को कमाल जिंदगी दी कि
उन्होंने जैलदारी जिंदगी गुजारी, जेल भी साड़ी घर दी, निज़ाम साढ़े घर दे, कोई पुलिस नहीं सी आती, सारे फैसले मेरे दादा जी करते हैं। ऐसा वो सिस्टम सी कि अज भी है जो रकबा पीर लैके बैठे ने, थोड़ा बहुत ये उन्होंने तो फैल जो बचिया खलोता है, हौली 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 सारा जा रहा है, क्योंकि अगे बनाएंगे तो फिर है ना, वो फिर उन्होंने तो बाद उठे शेर देखो मारे ना, तो फिर शेरां दी मारियां गिद्दड़ खाते पे हैं, मौजा लेंदे पे हैं, लेकिन ये अभी अगर शेर को उठेगा तो उस चीज़ को फिर जगाएगा, फिर जाके निज़ाम चलेगा। ये 14वीं पुश्तदारी हूँ ही सारा खत्म होना ही होना है, क्योंकि एक वली दी जिहड़ी विरासत होंदी ना वो 7 पुश्तां तक होंदी। उस तो बाद साडी बाबे शाह बहराम तो बाद बाबे गुलाम नबी शाह कोल आई, जिहदी वजह तो फिर 7वीं पुश्त, फिर 7 पुश्तां असी 7वीं पुश्त तो फिर आ गए, 14वीं पुश्त असी आ गए। हुण रकबा जमीनां सारियां विकणियां ने, ये किसी कोल भी नहीं रहेगी, क्योंकि ये किसी दी विरासत नहीं, एक फकीर दी दित्ती हुई अता है। तो फकीर की जी दी हुई अता है वो 7 पुश्तां तक चलती, और उस तो बाद फिर अगर नवी जी 7 हुण अगर कोई नवा शेर उठेगा, कोई दीवा बालेगा, तो फिर अगर सौदे लभणगे। हुण ये पुत्तर इवें नहीं मिलदियां, ये रईसे आज़म इवें नहीं बनते। गल यह भी किसी की मेहरबानी होंदी, हाँ किसी का सदका, किसी की तफैल। देखो ना मैं एक सा, मैं बाबा जी का मुरीद हूँ, मेरे वालिद साहब भी ने, मेरे पीरो मुर्शद भी ने, ठीक है। तो मैं असी 3 भाई हाँ। अज शायद दुनिया च कोई ऐसा मुल्क होवे जिथे मेरा मुरीद ना हो। मैं एक बेटा सा इन्हां दा, ते अज मैं मेहनत की, मैं इन्हां को नाम पैदा किया कि अज पूरी दुनिया दे विच मेरा नाम हर मुल्क से लिया जाता है। कोई ना कोई मेरा मुरीद मेरा नाम लै रहा किसी न किसी रूप दे विच। मेहनत की थी, अल्लाह ने उस चीज़ का मैनू सिला दिता, बाबा जी दे अता हुई, ते पूरी दुनिया च एक नाम फैल गया। चीज़ है बेटे, पुत्र होवे भावें एक ही होवे, उहदे ने होवे एक, भावें होवे नेक, लेकिन वो नाम पैदा करने वाला हो। ते मेरे तो बाद अगे पीर नोमी शाह सरकार ने, अलहमदुलिल्लाह अज उन्होंने भी वही सिस्टम चलता पाया। मैं तुहानू पता उस जिस वक्त तो बेटा मेरा उठिया, इनू अल्लाह ने अता की थी, मैं उस बाद बैत जिवें मेरे बाबे मेरे वालिद साहब ने भी यहो कुछ किया मेरे नाल, जदों मैनू बैत किया ना इन्होंने, उस तो बाद इन्होंने बैत दोबारा नहीं किसी ने की। मेरा बाप भी सी, मेरे तो बाद इन्हें दोबारा कोई मुरीद नहीं किया। मैनू कहने लगे बेटा ये मैं पीरी मुरीदी को नहीं सी करनी, मैनू हुक्म सी कि साढ़े कोल हिस्सा है, तो ये आएगा तेरे विचों, तो इनू दे दी, ते तेरा हक सी मैं तेनू दे दिता है। बेटा हुण गद्दी ते तू बहेगा, सारिआं नूं पता है पुराने बंदिआं नूं, मेरे वालिद साहब गद्दी ते थल्ले बहंदे हुंदे सी। इंज दुनिया कदी नहीं होया मुर्शद थले बैठा हो मुरीद उत्ते बैठा हो। मेरे वालिद साहब मैनू गद्दी ते बिठा के मेरे नाल साइड ते बैठ गए, नहीं बेटा हुण तेरा काम है, तू नहीं कर, मैं नहीं कर। फिर उन्हें बैत नहीं की। इस तरह नोमी शाह, जिसले मैंने देखा नोमी शाह अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई है, वो इस काबल है, अज दुनिया च उहदा नाम है, उहदा फैज़ है। मैं उस बाद बैत नहीं की, दोबारा मैं उन्होंने सामने बिठा के उहदा हथ छत्तां दे के बैत मैं उहदी कराना कि अल्लाह ने मैनू पुत्र दिता है, तो अल्लाह ने अपनी मेहरबानी नाल ऐसी चीज़ अता की थी कि जिहदा ज़मीर उन्हें रोशन कर दिता, जमदे दा इन्ना कुछ सी, जो मुँह चो किया ओ ही पार, जो मुँह चो कढ़िया ओ ही पार। अज नोमी शाह का नाम साढ़े होंदियां ही अल्लाह पाक का एहसान है कि बहुत ज़्यादा मुल्कों के अलहमदुलिल्लाह उहदे मुरीद हैं। चीज़ है बेटा अल्लाह पाक तौफीक देवे। मैं जिसले बाबा जी को गया, बाबा नकीबुल्लाह शाह सरकार को, तो मेरी मुलाकात हुई, तो सरकार नाल मैनू बाबा शाह बहराम की तरफों ख्वाब दे विच हुक्म मिलिया सी कि तुहाडा फैज़ बाबा नकीबुल्लाह शाह कोले, तुसीं जाओ। मैं गया, मुलाकात हुई, मेरी पहली मुलाकात सी, ते बाबा जी ने साड़ी 14 पुश्तां बयान कर दी। बाबा नकीबुल्लाह शाह ने बाबा शाह बहराम तो मैं तो पहली बार देखा नाम, मैं बाबा जी का नाम सुनिया सी ना, मैं बाबा जी नूं जानदा सा। पहली दफ़ा जो मैनू ख्वाब आया, तो उसके बाद मैं उत्थे जिले पहुंचा, तो बाबा जी ने बाबा शाह बहराम तो स्टोरी शुरू की, तो मेरे जिक्र लिया। मेरा पूरा वजूद कम रहा सी, मैनू कोई होश नहीं सी, मैं कित्थे आया, मैं कौन सा, ये की मैनू कीता है। उस फकीर ने मेरी तरफ एक निगाह पाई, तो मेरी जिंदगी बदल के रख दी। और उत्थे ही सरकार ने मैनू फड़िया, फड़ के मैनू कलमा पढ़ाया, पढ़ा के अपने सिर तो लाया, मेरे सिर ते पाता। सुभान अल्लाह ने उत्थे ही खिलाफतनामा, उत्थे ही अपना शजरा, हर चीज़ उत्थे मंगाई, उस टाइम इको वक्त मैनू सब कुछ दे। सुभान अल्लाह। और फरमाया कि जाओ आज से ही मुरीद करो, तुम पीर हो आज से ही मुरीद करो लाला।
मैं जिस लो तो वापसी इतने आया, यह जगह जिथे गेट लगा है, इस जगह पर मैं 6 बंदे मुरीद किए, मेरे पिंड दे सी 6 बंदे मुरीद किए जेडे मेरे आने तो पहले बैठे हुए सी कि बाबा जी अज मुरीद होके जाना। उन्होंने नहीं पता कौन तो कितों आए ने तो की होया, उन्हें आख्या बाबा जी अज ही मुरीद होना। मैनू खुतबा भी नहीं सी आंदा, मैं खुतबा उत्तों वेख के बाबा जी ने मैंने दिता, उत्तों वेख के खुतबा पढ़ के मैं 6 बंदे पहले दिन मुरीद किए। उस तो पिछे फिर लहना लग गई, फिर दुनिया कितों कितों खामा जुट के आई, जिवें नौवीं शादी आई। कश्मीर विचों 4 बंदे आए उथे मराईविंड मुरीद होने वास्ते, उधर मेरा बहुत ज़्यादा मुरीद है ना, सुन के आए आन के मैं उनका बेटा कमरे सौ जाओ, तो मैं ना जरा दुकान पर चलना, मैं वापसी आना तो तुसी जरा आराम कर लो। वो आराम करने लग गए, मैं वापसी आया। नौवीं शाह उदों मैं दरस विच पाता सी, ये सवेरे जाता सी ते रात नूं आंदा सी। जिस वेले मैं वापसी आया तो उन्होंने मैं कहा बेटे उठो, तुसी नमाज पढ़ो, नाल ही मस्जिद बूहे दे, तुसी नमाज पढ़ के आओ वापसी, मैं तुहाडा खाना लवाना। वो उठे नमाज पढ़ने वास्ते, मैं खाना लवाता, उन्हें खाना खाता, खाना खा के मैं उन्होंने बैत करन लगा। वो बह गए ने चारे, तो एक बोल के मैनू कहता सरकार एक गल करना चाहना। मैं कहा दसो बेटा। कहता बाबा जी इस कमरे च सुते हैं ना, एक बच्चा है एडा को, एक एडा को बच्चा है, तो उसने सानू मैनू ना बैत कर लिया, मुरीद कर लिया, और उन्हें ये कहा है कि आप मेरे मुरीद हो, बाबा के नहीं हो। ए लफज उन्हें मैनू कहने, बाबा जी मेरी समझ नहीं आई। बच्चे ने मुरीद किया और मैनू कहा कि आप बाबा के मुरीद नहीं हो, मेरे मुरीद हो। मैं क्या अच्छा ठीक है। दूजा बोलिया कहता सरकार ख्वाब मैनू भी ये आया, तीजा कहता सरकार ख्वाब मैनू भी ये आया, चौथा बोलिया मैनू कहता सरकार ख्वाब मैनू भी यही आया। एक बच्चा है उन्हें मैनू मुरीद किया है, और मैनू सानू यही लफज किया है। वो सारे हैरान हो गए कि तेनू भी यही आया, वह तेनू भी यही है। उन्हें कि 4 बंदे कश्मीर के कहते जी सन कोई ख्वाब आया कि उन्हें बैत किया, तो उन्हें आप मेरे मुरीद हो। अच्छा इन्नी गल हुई तो मैं उन्हें बैत होने वास्ते अगे होके बैठ गए ने, उन्हें गल मैंने सुनाती। मैं ना खुतबा पढ़न लगा, हाथ च हथ देन लगा, तो नौवीं शाह ने दरवाजा खोल लिया। नौवीं शाह ने दरवाजा खोलता तो अंदर आ गया, तो मैनू वेख के हस पिया। मैं कहा चल यार आ जा हुण फिर जे आ गया। वो मैं उस तरह ही फड़ के ना कपड़ा जड़ा सी ते हथ नौवीं के हथां दा अस देता। जिस वेले उन्होंने अखां खोलियां ना, वो बैठे सी अखा बंद करके कपड़ा फड़ के दरूशी पढ़ रहे। जिस वेले उन्होंने अखा खोलियां ना, तो मैनू वो ना कपड़ा छड़ के, तो मैनू कहते बाबा जी एहो लड़का सी, बाबा जी एहो ही बच्चा से जिन्हें सानू बैत किया। मैं कहा पुत्र मैनू पता सी, मैं तां ही उन्हें आख्या आ जा जे आ गया। तो उन्हें वेख के मैनू हस पिया भी बैत मरीद तो मेरे ने, तुसीं क्यों करन लगे हो। और यानी वो तरीके के खिलाफ आया, क्योंकि वो तो शाम ते ओ उस मौके उत्ते पहुंचा, किस तरह आया, किस तरह उन्होंने साईं दे करम मेहरबानी भी आंदा गया, तो उन्हें हथां च हथ लैन उन्हें बैत किया। उन्होंने तो जो अल्लाह ता करे किसी को, जो अल्लाह इज्जत देवे तुसी भी इज्जत दियो। बात यह है जिन्होंने रब इज्जत देवे, तुहाडा पुत्र है, तुहाडा बेटा है, तुहाडे बेटे नूं अल्लाह ने तौफीक दी, वो नात खां बन गया, हुण दुनिया की इज्जत करती, तुसी उन्होंने इज्जत दियो कि लै बेटा अल्लाह ने तेनू बोर्ड की जगह पर बोर्ड लाता है, मुनीर कादरी जगह पर अतीक अता फरमा देता है। बात यह है कि तुसी अज दुनिया तो जाओ, तुहाडा एक नाम चल गया है कि साडे बेटे तो असां अज चले गए, साडा बेटा निज़ाम साडी गद्दी नूं संभाल सकता है, मैनू टेंशन नहीं हैगी। मेरा जिहड़ा इश्क है, मेरा ईमान, वो कहता है कि मैनू एक कदी टेंशन नहीं हैगी मेरी कबर जान तो पहले कि मेरी गद्दी नूं, मेरे इन्हां मेरी औलाद नूं, मेरे बच्चों नूं वो संभाल नहीं सकेगा। और मैं फिर ऐलान किया उर्स दे विच इन्हां सारियां दी मौजूदगी कि अज मैं ऐलान करदा कि मैं जितनी अपनी जिंदगी च बैत की, मैं सारी कन्वर्ट करके नौवीं शाह दी बैत कर ली। अज तो बाद मेरा कोई मरीद नहीं, तुहाडा पीर नौवीं शाह है। मैं ये अनाउंसमेंट उदों कर दी जदों उन्दियां करामातां ते करामातां ठा 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 हुई। मैं हैरान हो गया, उनकी हर रात करामात सी। सवेरे उठता सी, दसदा सी आ मरेगा, आ जिएगा, आ एक्सीडेंट होएगा, इंज होएगा, वो तो ला दिंदा सी लैन। सारा घर मेरा जड़ा सी ना वड्डा जड़ा सी अपना पुत्र तो मेरा ही है ना, तो ये मानता ही नहीं सी। बाबा ये क्या बातें करता है, ऐसे ही है। मैं कहा अच्छा वक्त आएगा। एक बच्चे ने लाइटिंग लांदा सी साड़ी फ्री, रायवंड दा सी फ्री लाइट जी लगती सारी फ्री लांदा हुंदा सी। मैंने पूछा तेरा बच्चे उन्हें कि बाबा जी बच्चा कौन? मैं यार उत्थे आ जी, यही मेला सी। मैं उत्थे आ जी रायवंड यार, तो मैंने मिली।
तू इन्ना चिर हो गया सारी खिदमत कर दे, तू कभी ना ही नहीं लिया। तो रायवण तो लैना लगियां पईयां। कली बस्ती मीनपुरे विच मेरे जान तो बाद 17 तो 1800 पुत्तर एक बस्ती के अंदर मेरी पुछदा जिन्हां दे कोल औलाद दा नामो निशान नहीं सी। मैं सिर्फ बचपन तो मैं बेऔलादी दा ही करदा। 17 तो 1800 पुत्तर एक बस्ती दे विच। मैं कहा पुत्तर तू क्यों नहीं आया? वो आंदी गई उनकी बीवी तो मैं मुख्तसर गल सुनाना पिया। तो ये अंदरों निकलिया आया तो कहता आंटी उनकी गोदी चढ़ गया, कहता आंटी अल्लाह ने बेटा दे दिया, अल्लाह ने बेटा दे दिया, भाग जो मेरे बाबा से दवाई ना लेना, भाग जो अल्लाह ने बेटा दे दिया। अल्लाह अपनी करुणवाजी फरमाती उहदे घर बेटा अल्लाह ने दिता। वो 8वें महीने जो उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराई तो उन्हें जी बेटी है। वो आन के मेरे को रोए पटे बाबा जी नौवीं शाह ने कहा बेटा होएगा तो बेटी। मैं उन्हें पूछा मैं क्यों भाई? कहता बाबा मैंने कहा था बेटा होगा, जो मुझे बाबा जी ने कहा था मैंने तो वही कहा था ना, तो बेटा ही होगा, मुझे ना कुछ कहना, मैंने कह दिया बेटा ही होगा। लो जी 9वां महीना होया, अल्लाह ताला ने उन्होंने बेटा ता फरमाया। असी घर खाना खाने पे थले जमीन ते बैठे हैं, ते भाई भी नजीब भी ते नौमी शाह सारे असी बैठे हैं, खाने की माँ बना रही असी खा रहे हैं। बाहर दरवाजा खड़के मैं भाई आ रहा उधर साइड से जा तो इनू बैठक च बंदे बिठा दे जेड़ा भी को आया। तो मैं उनके बाबा जी खाना खा के आ रहे हैं। नौमी शाह खड़ा हो गया, कहता कौन आया? सलीम भाई आए, अल्लाह ने बेटा दिया है, मिठाई लेके आए हैं, और क्या पूछते हो? ये भाई जरा सी ना खड़ा होके वो कहने लगा अच्छा मैं देख लेता हूं तुझे कितना तू वली बन गया। भाई नजीब ने बड़े ने यह गल कही उन्हें, कहता जाओ देखो। वो जिले बाहर गया जाके ना बाहरों वापसी आया ना तो शर्म का मारा ना मुंह थले करके ते लगा हुए मिठाई चुकी हुई 5 किलो मिठाई उन्हें टोकरी लिया तो टोकरी भाई चुक के अंदर ले आता। मैं क्या हाँ भाई? कहता हाँ बाबा सलीम भाई है, उसको अल्लाह ने बेटा दिया, मिठाई लाया। उस तो बाद भाई ने फिर मनना शुरू किया अपने भाई को कि बाकी इन्हें अल्लाह की मेहरबानी यार तो मैं इवें इन्हें हटता फिरना। ये उठ के नचना शुरू हो गया, देखो अल्लाह ने बेटा दे दिया, देखो अल्लाह ने बेटा दे दिया। तो बेटे ये अल्लाह पाक की अता है, जिसनों चाहता 16 जमदियां के मुँह तिखे होंगे ने, ये पुत्र पढ़ाया नहीं जाता, खुद पढ़े ही होंगे ने। अल्लाह पाक इन्होंने आपे ही अगे लै जाता है। बेटा जेडे ड्यूटी वाले हो फौरी दस्तरखान लाओ और भाइयों को जोड़ा वो सहरी कराओ, सहरी कराने तो बाद सारे छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है, सहरी करते जाओ और निकलते जाओ, खैर खैर नाल पहुँचो अपने घरों में। अल्लाह पाक तुहानू खैरी सलामती लै जाए। हजूर दे सदके साडा मिल बैठना अल्लाह अपनी बारगाह कबूल फरमाए। आमीन जज़ाकुमुल्लाह।